तो फ्रेंड्स आज दो ब्लाउज सिल रही हूँ। तो चलिए एक तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है सिल के, और दूसरा भी इसी मतलब लगे हाथ सिल लेते हैं। जैसे मैंने कहा आधे घंटे का काम होते हैं, तो आधे घंटे में इसको भी मैं सिल लूँगी, उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग वीडियो में आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जब अपनी पुरानी वाली ब्लाउज है ना, हमने इसका बटन लगा दिया है, और जब हम ब्लाउज को नापेंगे ना तो पहले आप प्रेस कर लो, फिर उसके बाद ही नापना स्टार्ट करें और बटन लगा लें। तो इसके देखो लंबाई जो है ना 14 इंच है, तो हम यहाँ पे 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा 1 इंच ऊपर जाएगा मार्जिन में जो हम तुरपाई करते हैं। और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो है कंधे पे निशान लगाना, तो और यहाँ चेस्ट पे ये जो निशान होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं ब्लाउज के लिए। तो यहाँ पे हमने जो ये है तो ये 18 इंच का है, तो यहाँ पे दोनों तरफ जो है 9-9 इंच का निशान जाएगा, मतलब उसका आधा 9 इंच होगा। और यहाँ पे कमर का जो है ये 16 इंच है, मतलब 8 इंच आएगा यहाँ पे एक तरफ। ठीक है, और यहाँ पे जो हम बाजू ले रहे हैं तो बाजू का यहाँ पे 7 इंच है। तो सारे चीज़ों को पहले अच्छे से नाप लें, उसके बाद ही जो है कटिंग करें कपड़े को। तो ये जो कपड़ा फ्रेंड्स बहुत ही कम है, ये 70 सेंटीमीटर ही कपड़ा है, और ब्लाउज हमें बनाना है 14 इंच का। अब थोड़े सी डिफ़िकल्ट तो लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, तो मैंने सोचा चलो पहले इसका बाजू हम निकाल लेते हैं, उसके बाद ही कटिंग करेंगे। अगर बाजू नहीं निकालेंगे ना तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, अगर थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा तभी कोई दिक्कत नहीं होगा उतना, लेकिन बाजू पहले निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें बॉर्डर दोनों तरफ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7 इंच का जो है बाजू निकाल लेना है। तो ऊपर की तरफ हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया है, और नीचे की तरफ यहाँ पे हमने 4 इंच पे निशान लगा दिया है। 3 इंच पे ऊपर से यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे जहाँ से हम गोलाई देंगे। पहले तो 3 इंच पे हमने एकदम बराबर से कट कर लेना, हल्का सा फोल्ड करते हुए, उसके बाद इस तरह से निशान लगा लेना है गोलाई में। अगर नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स तो क्या करो ना, जो पुरानी वाली ब्लाउज है उसका जो बाजू है इसके ऊपर रखो, तो इस तरह से जब आप रखोगे ना तो ऐसे ही आएगा ये, लेकिन हाँ पहले प्रेस कर लीजिएगा तभी करिएगा। अब इस पे बाजू रख लीजिए, और जैसे ही आपके बाजू है उस तरह से आप निशान लगा लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं तो ऐसे ही नाप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई देते हुए हमें इसको नाप लेना, कट कर लेना है। तो बाजू की कटिंग फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, अगर एक बार आप कट करोगे ना, 2-3 बार कट करोगे तो आराम से आ जाएगा। अब जो इसमें मेन होता है वो होता है इसका जो आर्म होल की गहराई देना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ब्लाउज का बहुत ही मेन पार्ट होता है। तो यहाँ से तिरछा करते हुए गोलाई में हमें इसकी गहराई कट करके निकाल देना। जब आप ब्लाउज पहनोगे ना, अगर ये नहीं कट करोगे तो बिल्कुल भी कैसे भी फिटिंग ब्लाउज आपकी रहेगी, आप इसको पहन ही नहीं सकते हो जब तक कि आप गहराई इसकी नहीं कट करोगे। तो यहाँ पे लगभग 1 इंच का आसपास हमने यहाँ पे गहराई को कट कर देना है। तो दोनों तरफ यहाँ पे हमने कट कर दिया। अब हमें निशान लगा लेंगे ताकि हमारा कन्फ्यूजन ना हो कि कौन बैक पार्ट है कौन फ्रंट पार्ट है। तो ये दोनों जो कटिंग हुए हैं फ्रेंड्स, ये जाएंगे आपके फ्रंट पार्ट में, मतलब आगे के पार्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम ब्लाउज का जो निशान लगा रहे हैं ये 16.5 इंच का निशान हम लगा रहे हैं, क्योंकि ब्लाउज थोड़ी सी लंबी रहेगी और कपड़े भी हैं कम। तो सबसे पहले देखो इस तरीके से बनाएंगे ताकि हमारा जो है कपड़ा बिल्कुल भी ना कम पड़े, ब्लाउज कम ना हो। तो यहाँ पे हमने जो है सीधा सीधा सा निशान, तो 16.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया, और कपड़ा इधर थोड़ा सा कम ज़्यादा था तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। जो फोल्ड है कपड़े, तो ये 12 इंच का हमने फोल्ड किया, 9 इंच का ब्लाउज बना के हम तैयार करेंगे इसको। ठीक है, जो चेस्ट का रहेगा। तो हमने यहाँ पे अब लगाना है निशान जो है गले का। तो मैं गले का निशान फ्रेंड्स अगर एक्सल साइज है तो मैं 2 इंच ही लगाती हूँ, डबल एक्सल है तो मैं 3 इंच लगाती हूँ, 2.5 इंच लगाती हूँ, नहीं तो अगर एक्सल है तो मैं 2 ही इंच पे यहाँ पे ब्लाउज का निशान लगाती हूँ जो गला होता है। और इसके बाद टोटल हमारा जो कंधा है गले को लेकर हमने 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा के तैयार कर ले। तो 3 इंच हमारे कंधे पे आ जाएगा और 2 इंच गले में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा होगा। जो गले की गहराई है इसे हमने 7 इंच लिया है, जिसमें ऊपर की तरफ आधा इंच आएगा मार्जिन में, और यहाँ पे 6.5 इंच का गला जो है बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने, और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप सिलते हो तो स्केल साइज पट्टी ये ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे जो निशान होते हैं ना ये सीधे होते हैं। यहाँ पे हमने गले की गोलाई, तो ये गोल गला बन रहा है, बिल्कुल सिंपल से ब्लाउज है फ्रेंड्स, और गोल गला बन रहा है। और यहाँ पे जैसे मैं एक्सल साइज जब सिलती हूँ तो यहाँ पे आर्म होल का जो निशान लगाती हूँ सिर्फ 5 इंच पे लगाती हूँ। अगर हम थोड़ा सा बड़ा इससे सिलेंगे तो थोड़ा सा बढ़ा देंगे 1-2 पॉइंट, लेकिन हाँ अगर ये एक्सल साइज आप सिल रहे हो तो 5
5 इंच लगाओगे बहुत ही अच्छी फिटिंग इसकी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना के तैयार कर लिया है। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगा देना है, क्योंकि एक इसमें हम गहराई जिसे हमने जो है बाजू में कट करी है उसी तरह से इसमें भी हमें गहराई देना है। तो 2 इंच इधर से और साथ में 2 इंच इधर से भी हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब 2 इंच से शुरू करेंगे, इस तरह से गोलाई इसकी दे देंगे। तो ऐसा करने से ये बहुत ही अच्छा गोल बन जाता है। और हमारा जो होता है ना थोड़ा सा बाजू जब पहनते हैं तो बाजू फूला फूला सा रहता है, वो बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है ब्लाउज की। चलिए अब हम यहाँ पे डॉट के लिए निशान लगाए हैं, तो 3 इंच पे यहाँ पे हमने गले से 3 इंच पे निशान लगा लिया है। नीचे की तरफ हम 4 इंच छोड़ देंगे, क्यों हम बेल्ट वाले ब्लाउज बना रहे हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर सिल रहे हो ना तो कम कपड़े में अच्छी ब्लाउज बन जाती है। तो ये कपड़ा बिल्कुल 70 सेंटीमीटर ही है। अब यहाँ पे हमने 3 इंच पे यहाँ पे गले से 3 इंच का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे 4 जो प्लेटें होते वो डाल देंगे। बटन के तरफ बेल्ट जो है 4 इंच है और कमर के साइड में हमने यहाँ पे 3 इंच लिया है, जो इस तरह से तिरछे में हमने निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आप निशान आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल तिरछे निशान है। बटन के तरफ 4 इंच है और कमर के तरफ जो है 3 इंच। अब यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे जो निशान लगाना है ये होंगे डॉट का निशान जो लगता है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा तिकोना टाइप रहता है, तभी हमारी जो ब्लाउज बनेगी बिल्कुल कटोरी स्टाइल में बन के तैयार होगी। अब बहुत ही अच्छी फिटिंग इसकी आ जाती है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है चारों। अगर आपका गोल नहीं बन रहा तो एक चूड़ी रख लो इस तरह से और इसकी गोलाई दे दो। अब जहाँ से आपकी गोलाई है ना वहीं तक आप इसकी सिलाई करिएगा। तो बड़ा ईजी तरीका है इसको गोल बनाने का फ्रेंड्स। ऐसे तो मतलब इधर उधर हो जाता है, बट अगर इस तरह से कर रहे हो ना तो बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं होता है। अब जितना आपका गोलाई आ रहा है, पंखे चलते हैं फ्रेंड्स, गर्मी में कपड़े को कट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, उड़ जाता है इधर उधर। और यहाँ पे देखिए हमने निशान लगा दिया। अब बारी आती है चेस्ट के निशान लगाने के। तो 18 इंच है तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे। ठीक है, तो 9 इंच का यहाँ पे हमने निशान लगाया। कमर जो है 16 इंच है तो हमने यहाँ पे 8 इंच का निशान लगा, तो मतलब आधा पार्ट यहाँ पे निशान लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से सीधी हम निशान लगा देंगे। तो चलो यहाँ पे ये निशान तो बिल्कुल रेडी है, लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसकी कटिंग करेंगे। तो जब कटिंग करेंगे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा कपड़े छोड़ के नहीं करेंगे, बस जो हमने निशान लगाया है ना उसी निशान पे बिल्कुल ही हमें कपड़े को कट कर लेना है। निशान को नहीं हटाना है, निशान तो रहेगा ही, बट इसी के ऊपर हमें इसको सटाते हुए ही अच्छे से। अब देखिए जो हमने कपड़े को कट किया फ्रंट पार्ट को, अब हम इसको रखेंगे ऐसे फोल्ड ही रखेंगे बैक पार्ट के ऊपर। इस तरह से सिलने से ब्लाउज कम कपड़े में अच्छी ब्लाउज बनती है, जैसा मैंने पहले भी कहा है। अब देखो इसके ऊपर हमने रख दिया है। 1 इंच कपड़े को हम बाहर की तरफ रखेंगे जो फ्रंट पार्ट का है, क्योंकि बैक पार्ट का ब्लाउज जो है उसमें कोई डॉट नहीं डलता तो वो तो सिकन नहीं आएगा उसमें। बट जो फ्रंट पार्ट के होते हैं उसमें 4 डॉट डलेंगे तो खिंचाव हो जाता है। तो मैं उसमें जो है 16.5 और आगे वाली पार्ट जो फ्रंट बैक पार्ट है इसमें मैंने यहाँ पे 14.5 इंच का निशान लगा दिया है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, गले का होता है और जो आर्म होल का होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने फ्रंट पार्ट का गहराई कट किया है, अंदर की तरफ 1 इंच किया है, लेकिन हम बैक पार्ट में 1 इंच बाहर की तरफ इसकी कटिंग करेंगे। अब पूछो क्यों, यही तो मेन बात है, यही तो ब्लाउज की फिटिंग की राज है कि मतलब जब हम जो फ्रंट बैक पार्ट होते हैं उनमें जो है बाहर की तरफ बढ़ा हुआ होता है कपड़ा, और जो फ्रंट पार्ट होता है उसके अंदर हम गहराई को कट करते हैं। तो ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। अगर ये नहीं आपने किया तो आपके ब्लाउज चाहे कैसे भी आप सिल लो ना वो बिल्कुल भी अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 9 इंच का हमने थोड़ा सा डीप गला करना था बैक, तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे निशान लगा दिया है, मतलब थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। 2 इंच बढ़ गया है। अब इसे गोलाई देकर हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ऐसा करने से ना ऊपर बिल्कुल भी अच्छे से गला कटिंग होता है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स एकदम बिगनर लोगों के लिए, जो मतलब एकदम सीख रहे हैं उनके लिए है, वो बिल्कुल भी मिस ना करें और जो भी देखें एक एक स्टेप ध्यान से देखें। और ये जो बैक पार्ट में डॉट डलते हैं ना वो है, तो यहाँ पे 5 इंच ऊपर से लगा दिया है, 4-4 इंच अंदर से यहाँ करते हुए हमने निशान लगा देना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसको निशान को लगा दें। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप अपनी ब्लाउज सामने रख लोगे और इसे देखोगे तो 100% आप फटाफट से सिल के तैयार कर लोगे।
जाओगे। अब हम बेल्ट कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को कट कर लिया है, थोड़ा सा तिरछे में इस तरह से कट करिएगा। अब हमें बेल्ट को इस तरह से रखना रहेगा और सिलाई कर लेनी रहेगी। तो देखो इस तरह से बस हमें रख लेना है। ये उल्टा आ रहा था तो यहाँ पे सीधा कर लेंगे। अब कटिंग कंप्लीट हुई तो यहाँ पे और भी पट्टी कट करते हैं जो हम गले का पाइपिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच 2 पॉइंट का हमने यहाँ पे कट करा है कपड़े को, और इस तरह से छोटे कपड़े हैं। अब यहाँ पे आई पट्टी जो रहेगा ना उसका, जैसे काज बटन वाले जो पट्टी होते हैं ना उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जो काज वाला रहता है पट्टी वो थोड़ी सी पतली रहती है, जो बटन साइड होता है वो थोड़ी सी चौड़ी रहती है। तो यहाँ पे दोनों पट्टी को हमने कट करके निकाल लिया है। बस हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल टोटल कंप्लीट हुई। अब देखिए यहाँ पे उरबी पट्टी आई पट्टी दोनों रेडी हो गए हैं। ठीक है, चलिए मशीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो डॉट लगाए हैं ना, डॉट का निशान है, तो सारे डॉट को यहाँ पे हम सिल लेंगे। जैसा ही डॉट लगा रखा है हमने उस तरह से सारे को हम फटाफट हमें सिल लेना है। तो जब आप सिलोगे ना तो मतलब तिकोना सिलना है, ऐसे नहीं कि मतलब सीधा सीधा सिलाइए। जैसे कि हम स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा पकड़ते हैं कपड़े, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ सिलते हुए आते हैं तो उसे उतार देना होता है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने पहले कहा, बार बार बोलती हूँ एक बार, कि जब आप ब्लाउज देखोगे अपना ना तो खुद बर खुद आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप पहली बार सिल रहे हो तो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप सिलते हो ना तो मेरी बातें आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। मुझे लगता है कि अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा फ्रेंड्स तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम और ही कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो अब यहाँ पे हमने लगा लिया है जो है सारे डॉट, और यहाँ पे पट्टी भी इस तरह से हमने बेल्ट लगा लेना है। तो बेल्ट को जब लगा लेंगे ना तो इस तरह से लगा लिया है। अब हमें इसको बैठने वाली सिलाई कर देनी है। तो जब ब्लाउज वाले कपड़े का हमें बेल्ट वाले कपड़े से ही उल्टा सिलना है, इस तरह से ऊपर से सिलना है। तो 2 सिलाई जब करते हैं ना तो ये बहुत ही अच्छा बैठता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा आया है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखो कितना बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया ब्लाउज बन के तैयार हो जाता है। देखने में ही लगता है कि हाँ ये बेल्ट की वजह से ब्लाउज बड़ी अच्छी बैठेगी। अब हम इसका लगा देंगे बटन वाला जो पट्टी होता है उसे लगा देंगे और इसे सिल देंगे। बटन वाली पट्टी को सिलने के बाद हमें इसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमें इसको, मतलब एक पट्टी होता है ना जो बटन साइड रहता है वो होता है बाहर की तरफ 1 इंच बढ़ा हुआ होता है। जो हमने काज बनाना होता है ना तो वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है। तो ये बटन वाली है तो इसे मैंने आगे की तरफ 1 इंच यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। ठीक है, और जो हमने काज वाली बनानी है उस पर हमें ये जो पट्टी होता है इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। तभी हमारी जो ब्लाउज है ऊपर नीचे इसका जो कार्ड आई पट्टी आती है ना तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। मतलब ब्लाउज का फ्रेंड्स एक एक स्टेप बहुत ही खास होता है। तो देखिए इसे हमने अंदर की तरफ मोड़ के सिलाई कर दी। आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तो हमारी जो डॉट वाली थी कंप्लीट हुई सिलाई। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल दो। अब देखिए यहाँ पे हमने लेना है बैक पार्ट को। तो बैक पार्ट पे जो निशान लगाए थे ना हमें इसको भी सिल लेना है। तो हमें थोड़ा सा कपड़ा, मतलब इसमें लगभग आधा इंच कपड़ा पकड़ते हुए हमें इसकी सिलाई करनी होती है। चलिए तो दोनों इसी तरह से हमने सिल लेना है। वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो जाए फ्रेंड्स, लेकिन मैं एक एक चीज़ विस्तार से बता रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डॉट हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट की जो है सिलाई करेंगे। तो इसे हम उल्टा करके इस तरह से रख लेंगे। मतलब जो सिलाई वाला पार्ट है, उल्टा पार्ट है, ये बाहर बाहर की तरफ रहेगा। और यहाँ पे पहले हम दोनों कंधे की सिलाई कर लेंगे इस तरह से। तो दोनों का पार्ट का हमने यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। और जब भी सिले फ्रेंड्स डबल सिलाई करें, वरना इसको खुलने का चांस रहता है। तो डबल सिलाई कर दो तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये दोनों हमारा जो है सिल के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, बाजू लगाना है। तो बाजू को सेंटर से कट कर लो हल्का सा, और इसे सेंटर से लगाते हुए इस तरह से घुमाते हुए आइए और इसको सिलना स्टार्ट करिए। जैसे जैसे आप सिलते जाओगे फ्रेंड्स ये गोल बनता जाएगा। हाँ मानते हैं कि 1-2 ब्लाउज जब आप सिलोगे तो आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे आपका हाथ बैठता जाएगा और हाथ साफ होता जाएगा सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होती जाएगी। अगर आप सीखने नहीं जा सकते हो, घर पे ही सीख रहे हो, यूट्यूब से सीख रहे हो, तो आप बहुत ही जल्दी एक अच्छा टेलर्स बन जाओगे। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपको प्रैक्टिस तो
खुद ही करना है फ्रेंड्स। हम तो सिर्फ आइडिया दे देते हैं, तरीका बता देते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। लेकिन बिना प्रैक्टिस किए आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई भी काम हम जब करते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं तो ही हम उस पर एक्सपर्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अब दोनों साइडों वाली सिलाई कर लेनी है। जैसे कि हमने साइड से यहाँ पे जैसे जैसे निशान लगा रखा था ना, निशान के ऊपर ही सिलाई करना है। तो मेन होता है कटिंग, बाकी तो जब हम निशान लगाए ही हैं तो हम आँख बंद करके भी सिलाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी उसमें दिक्कत नहीं होती है। हाँ, आप कमेंट करके जो भी आपको कन्फ्यूजन हो वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। ये मेरी गारंटी है कि मैं कोशिश करूंगी कि पूरी तरह से अच्छे से आपको हम रिप्लाई दें। दूसरे बाजू को बस इसी तरह से हमने रखना है। सेंटर से थोड़ी सी कट लगा लीजिए और इसे घुमाते हुए सबसे पहले आप नाप लीजिए, क्योंकि बिना नापे आपका काम नहीं होगा। हमने दूसरी बाजू भी लगा ली है और यहाँ पे इस तरह से सिल लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसका जो पाइपिंग लगाने की, तो वो हम बाद में लगाएंगे। और देखो जैसे कि नीचे का पार्ट है तो आप चाहो सिलाई करो चाहे तुरपाई करो, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे उरेपी पट्टी को हमने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट कपड़ा आगे बढ़ाते हुए हमें इसकी सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। आज जब हम सिलेंगे ना वो पाइपिंग वाली पट्टी, तो पाइपिंग वाली पट्टी जो होती है हल्का सा हम इसे खींच के रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्का सा हमें खींच के रखना है। और जो ब्लाउज वाला कपड़ा है उसे हम थोड़ा सा जो है लूज छोड़ देंगे, तभी जो पाइपिंग बनती है बड़ी अच्छी सी सुंदर बनती है। और जब हम पहनते हैं तो हमारे गले से जो है ना ब्लाउज, जो कई लोग कहते हैं ना कंधे से उतर जाता है ब्लाउज, तो वो भी नहीं होगा अगर ऐसा आप सिल रहे हो। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। हल्का सा कपड़े को अगर आपने टाइट किया तो पाइपिंग तो सुंदर बनेगा ही बनेगा, लेकिन बड़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी और आप बहुत अच्छे से पहन सकते हो, बिल्कुल भी कंधा वगैरह नहीं सरकता है। तो पट्टी को हमने लगा लिया। अब देखो आगे जो हमने कपड़ा छोड़ रखा ना, इसे हम हल्का सा फोल्ड कर लेंगे जितना हमने करा था। अब एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, अब इसी फोल्ड पे एक बार और फोल्ड करेंगे और जो हमने सिलाई करी है ना उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करते जाना है और पतला सा पाइपिंग इसमें से अपने आप ही निकलता जाएगा। तो इस तरह से, हाँ पाइपिंग में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी फ्रेंड्स, तब जाके आज आपको बता रही हूँ, वरना मैं भी कभी सिलाई सीखने नहीं गई हूँ। मेरे टाइम पे तो बिल्कुल फ़ोन भी नहीं था, तो मैं पेपर में कट कर कर के इस तरह से अपनी ब्लाउजों को सिलती थी। तो ऐसे ऐसे मेरी आदत हो गई है। अब तो किसी का सिला हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। अगर मैं कहीं बाहर सिलवा भी लूँ ना तो उसे मैं घर पे ला के खोलती हूँ, गलती से अगर कहीं सिलवा गया तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बातों बात में हमारा जो ये पाइपिंग है बहुत ही प्यारा बना है। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, तो करिएगा प्रैक्टिस। और हम ऐसा कोई काम है नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, सारे काम हमारे हाथ में हम कर सकते हैं। आज मैंने सिली है 2 ब्लाउज और दोनों एक साथ तो वीडियो नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, किसी में कुछ टिप्स बताते हैं किसी में कुछ टिप्स बताते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। तो मैंने आज 2 ब्लाउज जो है यहाँ पे सिल के बिल्कुल रेडी कर लिए। और बिल्कुल ये छोटे कपड़े थे और पता है ये कपड़ा इतना ज़्यादा कम था कि ये लगभग था, और इसमें मैंने थोड़ा सा ना प्रेस नहीं करी तो कैसे हो गया है सिलते सिलते, मतलब ये कपड़ा के जो सूत है वो बिल्कुल निकल रहा है। तो इस तरह से है इसका। और इसका वीडियो और जो है किसी वीडियो के साथ आपके साथ शेयर कर दूंगी। और इसका जो पाइपिंग है बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बट इतने कम कपड़े में ब्लाउज सिलना थोड़ा सा हमें भी दिक्कत लगी, लेकिन चलो कंप्लीट हो ही गया फाइनली। तो ये रहा आज का छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छी लगे तो लाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगे तो दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।